सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट एवर वीडियो ऑफ दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट व्हाई आई एम पार्शियली बुकिंग प्रॉफिट। पूरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालने का यही मतलब होगा कि अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताना, कुछ आईपीओज आ रहे हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्म करना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी आपको देते रहना। सो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, रिसेंटली मैंने अपनी अप्रोच चेंज करी है। पहले मैं क्या करता था, आई यूज टू बाय एंड होल्ड फॉर एवर। मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब मैंने रियलाइज करा है कि साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग करने से, अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग है, थोड़ा सा टाइम है, विच आई हैव राइट नाउ, 2 से 3 घंटे में दिन में दे सकता हूँ उस चीज को, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते चलना इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रेटेजी बिकॉज इन द लॉन्गर टर्म इट डज हेल्प यू। अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं, व्हाई आई एम बुकिंग प्रॉफिट्स। 2 से 3 ऑब्जर्वेशन है जिसके बारे में बात करूंगा आगे चल के वीडियो के अंदर, तो तुम्हें भी बहुत ज्यादा सही लगेगी सुनने में। दिस इज नॉट आई एडवाइस, दिस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं ये कर चुका हूँ। ऑल्सो मैं अपने प्रॉफिट्स ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, तो अब तुम्हें अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं नहीं करने हैं वो तुम्हें अपनी खुद की फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के करना चाहिए। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस। ये ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, वो है मार्केट्स हैव गॉन हाई सो मच। 7 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक मार्केट 11 से 12% के बीच में ऊपर उठ गया। निफ्टी हैज शॉट अप लाइक एनीथिंग। भाई साहब, इतना बड़ा एक इंडेक्स के लिए मूव करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जो भी रिसेंटली अभी न्यूज चल रही है, जो भी अभी चीजें हो रही है, अब मेरी ऑब्जर्वेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि यार अब मार्केट्स हैज टू फॉल समवेयर और द अदर। यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू हो जाए तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है। आई एम ऑल्सो होल्डिंग सम ऑफ माई पोजिशंस, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई रिस्क एपेटाइट, मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से आई एम रेडी टू बुक सम प्रॉफिट्स राइट नाउ, जो कि मैंने बुक करे भी हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज समझनी पड़ेगी, माय पोर्टफोलियो साइज इज नॉट दैट बिग कि भाई हाँ मैं बहुत बड़ी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट दैट्स हाउ यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, दैट्स हाउ यू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स। 18 और 21% रिटर्न्स में यही फर्क होता है। 3%, दैट 3% का अल्फा इज अ वेरी बिग थिंग। रिसेंटली पहलगाम वाली न्यूज आई है, जो भी हमारी ट्रेड वॉर्स चल रही है, जो भी सारी चीजें हो रही हैं, इससे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि यार मार्केट्स कैन फॉल क्विकली एंड कहीं भी डर बना हुआ है लोगों के अंदर। सो मच सो कि तुम लोग एक चीज नोटिस करना चाहते, एसबीआई का 20% नीचे की पुट आज के डेट में अगर तुम सेल करो 2.5% का फायदा दे रही है, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। मार्केट्स के अंदर फियर बना हुआ है कि अब मार्केट्स गिर सकती है। क्या ये होगा? ये आगे चल के देखना होगा कि मार्केट जैसे रैली कर जाती है गुड न्यूज के बाद, या फिर आगे थोड़ा ड्रॉप डाउन आता है। वट आई एम ज्यूमिंग माई सेल्फ, इसके बाद मार्केट्स में यहाँ से 4 से 5% का करेक्शन आ सकता है, जिसके लिए आई एम बुकिंग प्रॉफिट्स राइट नाउ एंड आई विल रीइन्वेस्ट दैट मनी व्हेन प्राइसेस कम डाउन इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स। दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है पास्ट मार्केट ट्रेंड्स फॉर मे। अब पिछले 3 से 4-5 सालों के अंदर या मैंने एक चीज नोटिस करी, इवन बियॉन्ड दैट, ये थोड़ा सा स्पेकुलेशन कह सकता हूँ मैं, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनना। आई एम फॉलोइंग दिस, इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू, इफ यू डोंट वांट टू। लास्ट 4 सालों में 2 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट्स हैव फॉलन डाउन इन मे। अप्रैल में अच्छी खासी रैली आती है, देन मार्केट्स फॉल डाउन इन मे। सेम चीज लास्ट 4 में से 2 सालों में हुई है। आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम टू हैपन दिस ईयर एज वेल, बिकॉज 11-12% फॉर अ मार्केट टू राइज अप एंड देन फॉल डाउन इज समथिंग जो कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है। विद ऑल द न्यूज अराउंड, विद ऑल द सेंटिमेंट्स अराउंड इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रशिया, एवरीथिंग, मेरे को चीज समझ नहीं आ रही कि मार्केट्स कैन नॉट, हाउ कैन मार्केट्स नॉट फॉल। इतना सारा डर बना हुआ मार्केट्स के अंदर। यस, यहाँ पे अच्छी न्यूज आती है तो जितनी जल्दी पोजीशन लिक्विडेट होंगी ना, उतनी जल्दी तुम लोग दिखोगे मार्केट्स को राइज अप करते हुए। लेकिन एम आई टेकिंग दैट रिस्क राइट नाउ? नो, आई एम पार्शियली बुकिंग प्रॉफिट्स। पार्शियली क्यों कर रहा हूँ मैं, पूरे प्रॉफिट्स क्यों नहीं बुक कर रहा हूँ? बिकॉज नोबडी नोज वे मार्केट्स कैन गो। मार्केट्स यहाँ से बहुत ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरती है तो आई ऑलरेडी बुक द प्रॉफिट्स, मैं उसमें और इन्वेस्ट कर दूंगा। ऊपर चले गई तो यार दिस इज द रिस्क आई एम टेकिंग फॉर फॉलोइंग माय स्ट्रेटजी। एंड हाउ आई एम एबल टू डू इट? बिकॉज मेरे पास अपनी खुद की साइकोलॉजी है। आई हैव द साइकोलॉजी टू मेक श्योर दैट यार अगर मार्केट ऐसे ऊपर उड़ भी जाती है, 20% ऊपर भी उड़ जाती है, तो आई एम फाइन विद इट बिकॉज दिस इज द डिसीजन आई टुक। वेल, मेजरली यही 2 रीजन है इनकी वजह से पार्शियली प्रॉफिट्स बुक कर रहा हूँ मैं मार्केट के अंदर। फंडामेंटली मैं जानता हूँ कि इतना नहीं है। आई मेनली वर्क ऑन टेक्निकल थोड़ा सा एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस जो आसपास मार्केट्स के अंदर चल रहा है। कि अब मेरी फ्यूचर प्रेडिक्शंस मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस पे क्या होगी मार्केट्स के अंदर जो चल रहे हैं। 2022 में ले लो, 2023 में ले लो, जून के आसपास मार्केट्स हैव गिवन अ न्यू राइज इन द मार्केट्स, तो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो प्लानिंग टू इन्वेस्ट ग्रेटर अमाउंट ऑफ मनी। तो उस टाइम पे देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता। बट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुमको बहुत अच्छी लगी हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। तुम्हें कुछ सवाल तुम पूछ सकते हो। यस, दिस वाज नॉट मोर फंडामेंटल बट मोर ऑन टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल साइड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।